कैसे क्या लगता है? There is lot of improvement in myself, in my sales and overall development in me. क्योंकि इसके पहले जो स्टाइल ऑफ वर्किंग मेरा था सर, मैं एक्टिवली काम नहीं कर रही थी, पैसिवली भी काम कर रही थी। तो कुछ ऐसा कि सर्वे कर रही थी, डू यू हैव योर हेल्थ इंश्योरेंस, डू यू हैव दिस, वो भी लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बट व्हाट आई हैव सीन कि मैंने जब एफआरएफ करना चालू किया, आई गॉट गुड रिस्पॉन्स। एंड मैंने क्या सर क्या देखा कि मेरा पर्सनल डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस को रिलेटेड काफी हुआ है। लाइक मैंने म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा प्रीमियम कलेक्शन लिया है एसआईपीस के थ्रू, ये भी मेरा चालू हुआ है। तो देर इज अ वेरी गुड, आई कैन से कि मैंने दिस आई एम वेरी हैप्पी सर। काफी चेंजेस आया है, क्योंकि इनिशियली जब आपका कोर्स आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि कैसे काम करना है मुझे, क्योंकि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया था कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू करेंगे। तो उसमें भी सर मुझे काफी दिक्कतें आ रही थी। मैं लोगों को डायग्नोसिस का फॉर्म दे रही थी, जिसका मैंने हेडिंग रखा था फाइनेंशियल डायग्नोसिस फॉर्म। फिर उसमें भी 3-4 बार मीटिंग लेना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था, फॉलोअप लेके हम लोग ये एक्टिविटी करें क्या। फिर उसमें क्लाइंट डेटा देता नहीं है जल्दी। तो ये जो एक्टिविटी के थ्रू हमने किया कि आपको इतना फ्यूचर में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज से ना मेरे सर काफी इम्पेक्ट हुआ है मेरे बिजनेस पे। एंड आपकी जो ट्रेनिंग्स है उससे काफी, लाइक अभी बीच में आपने इनको भी, मुरली मेहता सर को भी बुलाया था, तो काफी आपका ट्रेनिंग सेशन से भी मैं काफी चीजें सीख रही हूँ। रोटी न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ा है मुझे। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट सर। केजन का एवरीथिंग इज ओवरऑल एक्सीलेंट। मैं सर ये जॉब ट्रेनिंग आपका ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले मैं हाईएस्ट में प्रीमियम 50,000 था ईयरली। तो आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद हाईएस्ट प्रीमियम 72,000 हुआ ईयरली। उसके बाद कल जो आपका क्लोजिंग हुआ है वो 1,20,000। इससे पहले मैं सोचा नहीं था 1,20,000 ईयरली कर पाऊंगा। आपका जो टेक्निक है ना सर वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको सर वो टेक्निक थोड़ा करने के लिए कष्ट करना पड़ता है बहुत, क्योंकि पहले सिस्टम में नहीं था सर, बिगड़ा हुआ सिस्टम था। आपका जो है सिस्टम रूटीन वाइज करना है मेरे को, और एक्चुअल में जॉब करता हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा रूटीन फेल हो जाता है। आपका जो जॉब है मतलब रूटीन है वो मेरा थोड़ा बहुत फेल हो जाता है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, उसके बाद मेरे को LIC, और मेरा तो यहाँ से गांव बहुत दूर है, पूरा रूरल एरिया है सर। सब मंथली करना चाहते हैं 500 रुपये 1,000 रुपये। अब धीरे धीरे मैं उसको प्रीमियम को आपका मीटिंग में आने के बाद मैं बढ़ाया हूँ सर, 1,20,000 तक। मैं सोच रहा हूँ इसको 2 लाख तक ले जाऊंगा। रिलेशनशिप अच्छा है, सबसे अच्छा है हमारा मास्टरमाइंड में रिलेशनशिप बहुत गुड है सर। सर मास्टरमाइंड में मेरा रिलेशनशिप जो है ना सर, हम लोग का सबका बहुत बहुत वेरी गुड है सर। मतलब सब मतलब लगता है बहुत दिन से जान पहचान है, बहुत पुराना दोस्त। ऐसे ऐसे बातचीत हो रहा है, सब कुछ बातचीत होता है, मतलब पूरा शेयर होता है सर, शेयरिंग होता है सर पूरा एकदम लाइफ का। कंटिन्यू। तो आपका भी एलडीए एकेडमी के साथ आपका ये जर्नी रहा है 7-8 साल का, तो उसमें आपको किस प्रकार से क्या क्या आपको लगता है? 10 साल का सर, 10 साल का। तो ये 10 साल का जर्नी में आपको आपका पर्सनल लाइफ और कैसे क्या क्या आपका बिजनेस पर्सनल सब जगह थोड़ा सा आप आपका इंट्रोडक्शन भी दे देना, और शुरुआत से लेके आप पहले कैसे काम करते थे एलडीए में आने से पहले, और फिर एक 5 मिनट में वेरी क्विकली आपको बताना है। ओके, शुरू कर। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार झा है, और मैं 2004 में लास्ट में एजेंसी लिया, और उससे पहले मैं इमिटेशन ज्वेलरी दोनों साथ में शुरू किया, एजेंसी और इमिटेशन ज्वेलरी। तो रीजन ये हो गया कि मैं एजेंसी पे उतना मालूम नहीं था, ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे ट्रेनिंग के मार्फत से हो सकता है। तो मैंने इस चीज को अपनी दिमाग बुद्धि मेहनत सारी मैं इमिटेशन में लगाता था। लेकिन जिस तरह से चलते चलते LIC में प्रिपेयर होकर नहीं गया था, जस्ट एग्जाम दे दिया था, साइड चल रही थी, उस तरह से है मेरे डीओ रजनी झा ने आपके पास में एक बार भेजा। उस समय का फीस था 2010 का 1250 प्लस कुछ ऐसे था,
1 डे का था, तो उस समय मुझे लगा कि मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा। टू वेरी फ्रेंकली 1250 रुपया देना, मंथली का देना था। नहीं 1 डे का था, वो हम्म, कोर्स था, एक 1 डे कुछ कोर्स था, लंच भी नहीं था। हम्म, तो चूंकि क्या है, आपका शब्द और मेरे शब्द कुछ मिलते नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ नहीं सक्सेस हो पाऊंगा। तो मैंने डिसीजन किया था 2009 में, जब मैं नहीं जुड़ूंगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखेंगे, कोई बात नहीं। फिर और मैं शतकवीर कोर्स में हुआ और मैं आया अपने आप में। और आपने मुझे आपको आपने भी शेयर किया था, आई थिंक जे मुझे लगता था कि विजय यहाँ नहीं टिक पाएगा। आपने लास्ट में बोला था, आई थिंक इमीडिएट जब हो गया तभी। और मुझे लगा कि नहीं, इस चीज को कहीं ना कहीं आपका जो रूट लेवल मुझे चेंज कर रहे थे, तो मुझे चेंजेस होने में लगा धीरे धीरे। मुझे अपने स्टाफ के साथ में, क्लाइंट के साथ में थोड़ा लगा था। मैं बोला कि नहीं, करके देखते हैं, पैसा ही जाएगा ना, और क्या जाएगा, और कुछ तो जाएगा नहीं। टाइम तो मैं रहता ही हूँ, 4 घंटा ऑफिस में नहीं रहूंगा, 4 घंटा ट्रेनिंग में रहूंगा। इसी समय से लगा एक कॉलेज शुरू कर दिया। कॉलेज में मैं जाता नहीं था ज्यादा, क्योंकि रीजन था कि पुअर फैमिली से था, तो नसीब नहीं हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसी से मुझे शनिवार के आई थिंक क्लासेस मिलते थे, एलडी एकेडमी, एलडी दादर दादर में ट्रेनिंग सेंटर में। तो हम लोग पास भी निकाल लेते थे, बहुत अच्छा लगता था, पैसा जेब में रहता ही था। जाते थे, चाय नाश्ता भी होता था, आपका मार्शल मिलता होते होते फिर वो करते कि मैंने एक ट्रस्ट करना शुरू कर देता हूँ किसी के ऊपर। मेरी एक आदत है कि मैं जहां जाता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ। क्लाइंट के पास में गया, वो बोला कि पैसा नहीं है, ठीक हो सकता है पैसा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरा चेहरा पर कोई उदास नहीं, आपने जो बोला मैं किया। फिर एमडीआरटी में मेरा कहे हुए मैंने नंबर भर दिया। मेरे डीओ बोले कि आपको मुझे पूछना चाहिए। बोले ठीक है सर, पैसा ही ले रहे हैं ना, और जान थोड़ी में ले रहे हैं मैं पूछताछ करूँ। सीखते गए, और जिसका रीजन ये हुआ कि 2014 से कंटिन्यू एमडीआरटी, और 2014 का नंबर 1 एजेंट भी आप लोग का आशीर्वाद से अभी तक रिकॉर्ड है। जब पॉलिसियां बंद हो गई थी, तो सब लोग घर में सो गए थे, और आई थिंक मुझे लगता है अपनी ट्रेनिंग भी शायद उस समय एमडीआरटी का और शायद क्लोज ही हो गई थी। लेकिन मेरा हैबिट था काम करने के माध्यम से वीकली शीट भरने का, वीकली करने का, वो चीजें मैं कंटिन्यू रखा, जिसका रिजल्ट हुआ कि मैं पॉलिसी विशेष पे नंबर 1 रहा। और आगे चलते हैं 17-18 में, तो ये सिलसिला चलते रही। और इस बीच में मैं इमिटेशन को रिजाइन कर दिया, रिजाइन आई थिंक कर दिया मैंने कि 100% दे दिया एलआईसी को। तब मेरे पास में समझ आया और मैं क्या करूं। तो आपका एक सेशन हुआ था फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो किया, तो एक नया टूल मिला। तो लोगों से मुझे बात करने में एक प्रोफेशनल, एक पहले वो जो आप सिखाते थे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो हम लोगों को बोलते थे कुछ वर्ड इंग्लिश का, मुझे अच्छा लगता था बोलने में, पढ़े लिखे लोगों को लोग समझते थे, और उसका मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता था। सीट पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कितना होगा। तो मुझे उस चीज में सच्चाई, जो रियलिटी है वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ। जो मैं वो बोलता था कि देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो कम से कम इंजीनियर इसके लिए होना चाहिए। तो बोलता क्लाइंट ये कैसे, बोलता कि भाई एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, ये आम लोग, मैं चालू करते अभी बंद तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलता था कि मैं चालू करता हूँ, आप बंद भी नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कभी करता था, मैं सीख के आया हूँ, इसलिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ये बिल्डिंग में किस तरह से ईंट लगते हैं, छत पर निकलता है, उस तरह से आपके जीवन में क्या क्या चाहिए वो चीजें बताएगा। कितने पैसे के बारे में, आज जो 5,000 की वैल्यू है 10 साल के बाद में 1 लाख हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, 50,000 कैसे हो सकता है, वो आप बोलोगे वही होगा। तो लोग सुनते थे, सुनते सुनते लोगों की, और लोग मेरी प्रशंसा क्लाइंट करने लगे, भैया बता रहे हो तो सही बता रहे हैं। जो बैंकर थे उससे रिलेशन बनते गए। और मैंने एक कोर्स किया था आपकी DYP, डबल योर इनकम करके। तो मुझे उस कोर्स में टू वेरी फ्रेंकली कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जो समझ में आया वो मेरी लाइफ टर्निंग कर दिया। आप एक दिन लेक्चर दिए थे, जस्ट ओके, यही वर्ड मुझे समझ में आया। DYP में कुछ नहीं, मेरा मगज भागम भाग में था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। आपने बोला कि तुम्हारे साथ में बुरा से बुरा हो गया, कोई चोरी कर लिया, कोई मार दिया, बच्चे झगड़ालू हो गए, नहीं पढ़ रहे हैं, फेल कर गया, उसके बाद में क्या होगा, वो जस्ट ओके। तो ओके वर्ड को मैंने उस सेशन का 40,000 कुछ फीस था, मैं सोचा चलो मेरी, उसी दिन से मैं थोड़ा ज्यादा कूल होने लगा।
पत्नी भी कुछ बोलती है, घर वाले भी कुछ बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं। तो बोलता हूँ जस्ट होके अपने आप को बोलता हूँ, फिर उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, फिर सॉल्यूशन करता हूँ, फिर मुझे कुछ हेडेक नहीं रहता है। मीटिंग किया, अच्छा हुआ, बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करके हैप्पी रहता हूँ। और मुझे काम करने में आनंद आता है, सबसे बड़ी बात है। लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है। जिस दिन मैं 2-4 कॉल नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं आज मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। घर में चाहे वो शादी-ब्याह के फंक्शन में 2 दिन से बिज़ी हूँ, फिर भी कहीं न कहीं कुछ लगता है कि आधा घंटा अपने कुछ टाइम इस प्रोफ़ेशन के लिए देना चाहिए। किसी को भला करने के लिए, किसी एजेंट को, जो आज मैं भी एक था, मैं भी कुछ नहीं था और अभी भी अपने आप को मैं कुछ ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं जो एमडीआई गुड़गाँव में गया था, मैं बोल के आया हूँ कि 25वाँ साल मेरा रहेगा, उस साल में ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 एजेंट बन वो लिखा गया है स्पीच में। नंबर 1 एजेंट रहेगा विजय कुमार झा, यूएस में जाएगा। एमडीआई गुड़गाँव सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वही मेरी विश है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार आपके ब्लेसिंग से टीम में हूँ, ब्रांच में हूँ और जिस दिन मेरा विश ये है, आपने बताया था उसमें मैं थोड़ा-सा मॉडिफाई किया हूँ अपने आप को। स्टाफ को 1 लाख प्रीमियम महीने के देने का मेरा इच्छा है। जिस दिन 1 लाख का चेक दिया, उस दिन समझो मैं उसके लाइफ में कुछ किया। और 1 लाख पेंशनधारी, जिस दिन मैं रिटायर करूँगा, तो मेरा पेंशन लेने वाले मेरे स्टाफ कस्टमर 1 लाख होने चाहिए। वो मेरा एक ड्रीम है। तीसरी ड्रीम है 1 करोड़ मैं टैक्स भर दिया, समझो मैं भारत सरकार के लिए कुछ दिया। भारत सरकार के लिए कुछ दिया। ये मेरी 3 ड्रीम है। तो पहले आप बाकी जो घर में तो अभी रहते थे और अभी आपने जो नया घर लिया है, राइट? जी, जी, जी। ये तो ये मेरा ड्रीम पार्क बोल सकते हैं और इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आपने जो लिखवाया था एक पोस्ट कार्ड पे, बहुत दिन पहले वो पोस्टर अभी भी है मेरे पास में, कम दूर टाइम में मैं दिखा सकता हूँ वो पोस्ट कार्ड मेरे पास में अभी भी है वो रखा। तो वो पोस्ट कार्ड पे मैं लिखा था, आपने लिखवाया था कि जो आप चाहते हो, आई थिंक 13 में 14 में वो आप लिखो कि मैं करूँगा नहीं रह रहा हूँ। तो मैं लिखा था कि मैं अपनी बच्चे, पत्नी और मम्मी-पापा के साथ में ठाकुर कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में रह रहा हूँ। और वो यह चीज़ें मेरे एक दोस्त ने पढ़ मुझे नहीं मालूम था, मेरे ऑफ़िस में आया तो लिखा हुआ था, डायरी में रखा था, वो पढ़ लिया था। वो मुझे बाद में बताया, जिस दिन मैं घर लिया, उस दिन वो बताया, "ए विजय भाई घर तो आप आज से 4 साल पहले ले लिए थे, 5 साल पहले, तो क्या बात करते हो?" तो नहीं, नहीं आपका ये ड्रीम मुझे याद है और मुझे दिखाया और पोस्ट कार्ड मैं अभी-अभी सँभाल के रखा हूँ। तो ये ड्रीम थी, मैं जाता था, कहीं भी कुछ करता था, लेकिन मेरी बैक ऑफ माइंड में मैं 10 बाई 15 के भाड़े के रूम में रहता सर। मैं वो दिन अभी मैं बचपन का दिन याद करता हूँ तो आज भी मेरे आँख से आँसू आ जाते हैं। मैंने बहुत गरीबी में पालन-पोषण हुआ है और मेरे पिताजी ओल्ड एज में क जिस समय लोग रिटायरमेंट करते हैं उन्होंने काम शुरू किया है। तो उनको मैं वचन दिया था, काश वो आज मेरे पास में नहीं है, फ्लैट में तो नहीं रहा, लेकिन मम्मी मेरे पास में आज भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को। आज मैं वाइफ़ को बोला हूँ, 6 मई 2022 को मेरा एनिवर्सरी भी आता है। और एनिवर्सरी तो हर एक साल उसी दिन को आता है, बर्थडे भी उसी दिन को आता है। मैंने आपसे कमिटमेंट दिया है कि मैं ऑन ऑफिस करूँगा, 6 मई 2022। मैं इस वेरी गुड। एनिवर्सरी में 6 मई को बोला तो आप लोग मुझे ब्लेसिंग देंगे और करेंगे। और मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं होती है। मुझे लोगों की क्लाइंट की बात सुनने को दिल करता है, उसमें ट्रस्ट मैं करता हूँ और वही होता है तो मैं बाकी कभी सब उससे ट्रेनिंग मतलब साधने प्रोग्राम, के लिए नहीं जोड़ता। हाँ विजय, बाकी सब ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको एलडीए में क्या अलग क्या दिखता है? एलडीए में ऐसा दिखता है जैसे अभी लॉकडाउन में आपने ऑनलाइन सेशन मुझे देना शुरू कर दिया। तो मुझे ट्रस्ट होने लगा कि जिस तरह से हम आपने मुझे बताया कि विजय फ़ॉलो अप करो, फ़ॉलो अप करो, फ़ॉलो अप करो, तो आगे क्लाइंट को कभी आपने नहीं बताया होगा मुझे लगता है, जाके क्लाइंट को तुम सेल करके आओ। आपने बोला है क्लाइंट से मीटिंग करके आओ और बता करके आओ। क्लाइंट को बता करके आओ उसके नीड बेस पे। तो मुझे लगता है कि आप एक एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, प्रोडक्ट सेल होना, कम होना, ज़्यादा होना एक अलग है, लेकिन जो एलडीए अकेडमी के साथ में जुड़ेगा, वो पैसा हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा कमाए, प्रेज़ेंट में कम कमाए, बट उसकी लाइफ़स्टाइल और उसकी नेचर एक ऐसी नेचर बदल जाएगी, जो कभी उसको पीछे होने की नौबत नहीं होने देगी। मुझे ऐसा लगता है, जैसा मेरे साथ में ऐसा हुआ है। बाकी बाकी भी जाता हूँ ट्रेनिंग में, वो यूट्यूब पे आते हैं, लोग बुलाते भी हैं ये लोग को। लेकिन एक लगता है कि एक एक वन टाइम
अंडे खाने की कोशिश कम करते हैं, नॉनवेज नहीं मैं हूँ लेकिन वो जहाँ मिलते हैं बोलते हैं कि ऐसे लोग कुछ गलत रॉन्ग भी वर्ड यूज़ करते हैं, वैसा आपने कभी नहीं बोला होगा और मैं कभी नहीं यूज़ करता हूँ। 25 दिसंबर, ओके ओके। और एक चीज खास कहनी थी आपके ट्रेनिंग के बारे में, हाँ हाँ क्योंकि मैंने बाहर से भी हम काफी ट्रेनिंग ले है, गोपीनाथ जी सर की भी मैंने 6 महीने का सेशन अटेंड किया था उनका भी। पर वो सब ट्रेनिंग में क्या होता है सर, जब मोटिवेशनल बहुत मिलता है, जब बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग लेके तो ऐसा लगता है छप्पर फाड़ देंगे। फिर 15 दिन 20 दिन घूमने के बाद वो छप्पर वहीं के वहीं रहता है, हम फटे हुए घर आ जाते हैं। और आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है सर, डेटा मेंटेन करने का जो आपने सिस्टम बताया है बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज तक हमने किस तरह से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, ये वीकली सीट आपने जो बनाने का बोला है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता था एक कस्टमर को बार बार फॉलो अप करते थे और एक कस्टमर को भूल जाते थे। तो अभी इसके कारण हर बंदा ध्यान में रहता है कि किस बंदे को हमने कितनी बार कॉल किया है, किसका किसका रह गया है, मतलब बहुत बढ़िया चीज बताई वो। सेकंड, रोटी वाला कॉन्सेप्ट, रोटी और विजिटिंग फी वाला वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उससे भी हमें काफी सीखने को मिलेगा। आपका विजिटिंग फी सर बता रहे हैं अभी जितेंद्र आपका विजिटिंग फी है ना 4600 है आपका विजिटिंग फी। ओके, अभी मैंने कैलकुलेट किया क्योंकि आपने जो भी ये दिया है ना, आपका विजिटिंग फी 4617 रुपीज है और आपका कॉलिंग फी 672 है। मतलब आप पर कॉल आपको 600 रुपया मिलता है, पर फोन कॉल आपको 600 रुपया मिलता है और पर मीटिंग के लिए आपको 4500 रुपया मिलता है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि इतना मिलता होगा मुझे। हाँ, तो ये जो मतलब प्राइमरी कैसा है, ये खाली बताने मतलब क्या है, विजिटिंग फी है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। उसको आपने 7 वीक्स का रिपोर्टिंग किया है और उस 7 वीक में आपने 165 कॉल्स आपने किया है, 24 आपने मीटिंग्स किया है और आपके सेल्स 11 हुए हैं और 3 लाख मतलब 1,10,000 पिछले 8 वीक्स में आपका 1,10,000 का ये हुआ है। पर वीक आप 24 कॉल किया है पर वीक, और पर वीक आपका मीटिंग जो पर वीक है ना वो 3 है, तो वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, 3 बहुत कम है मीटिंग्स। और 4,000 4,500 रुपया आपका विजिटिंग फी है, 600 रुपया ऑलमोस्ट 650 रुपया आपका कॉलिंग का आपको फी मिलता है। तो ये विजिटिंग फी आपने जो बताया, तो ये सिर्फ खाली बताने का नहीं, मतलब एक्चुअली आपको कैलकुलेट किया और मार्च तक एग्जैक्ट आपका फिगर आपके पास आ जाएगा और जिसके कारण आपका आने वाले जो साल में जो गोल सेटिंग होगा वो एकदम 100% प्रेडिक्टेबल सक्सेस का हम कर सकते हैं।